पुत्र वही है जो माँ बाप का कहना माने। इस बात पर एक बात और हमको याद आ जाती है, आप लोग कान और ध्यान, हाँ ये बात आपको जल्दी से मिलेगी नहीं कहीं। एक समय था, एक जमाना था, आज से लगभग 50-60 साल पूर्व, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का जमाना था। उस समय वो जमाना था आदेश पर आधारित सिद्धांत था। उसको अंग्रेजी में कहते थे इंट्रैक्शन बेस्ड थ्योरी। जो बोल दिया वो बालक कर दे, आदेश दे दिया बच्चे बात को मान लेते थे। घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता, बड़ा भाई जो कुछ आदेश देता था और उस आदेश का सब लोग पालन करते थे। कोई चांस नहीं था कि कोई मना कर दे, ना निकलने का मतलब था ही नहीं, ऐसा जमाना था। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत आया, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी, मतलब विचार विमर्श करना। माँ बाप कुछ कहते तो बच्चे विचार विमर्श करते थे कि हाँ ये सही है, गलत है, कैसा क्या है। पिता ने कहा बेटा ये काम करना है, बोले क्यों करना है, कैसे करना है, बोले समझ में तो नहीं आया पर आपने कहा है तो मान लेते हैं। क्योंकि बड़े सा विचार विमर्श किया और कहा कि कुछ समझ में तो नहीं आया पर हम आपकी बात मान लेते हैं। अब ये सिद्धांत भी निकल गया। अब सज्जनों, फिर हमारे भारतवर्ष में एक तीसरा चरण आया। एक तीसरा दौर क्या आया? डिबेट बेस्ड थ्योरी, बहसबाजी करना। ये भगवान है, बेटा जाओ शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, भगवान राम को प्रणाम करो। प्रणाम क्यों करें? अरे हम भी तो कर रहे हैं। अरे तुम कर रहे हैं तो हम क्यों करें? तुम कर रहे हैं तुम करो। अरे भगवान है, आपको आशीर्वाद देंगे। अरे जब भगवान है तो क्या प्रणाम करने से आशीर्वाद देंगे? फिर कहा कि भगवान, वो तो भगवान तो वैसे ही आशीर्वाद देते। मतलब बहसबाजी करना, डिबेट करना, बहसबाजी, ये काम कैसे, वो काम कैसे। ये पीढ़ी बहस की शुरू हो गई और इसकी गलत फहमी ये पैदा हुई कि हमारे अंदर हमारे जो माँ बाप से ज्यादा अकल है, हमारे अंदर हमारे माँ बाप से ज्यादा हम लोग समझदार हैं। ये तो बस ऐसे ही है। बहसबाजी शुरू करते थे हम लोग, बात मानते तक नहीं। अभी ये दौर चल रहा है बहसबाजी का, ये थोड़ा सा मिक्स में चल रहा है इस समय। इसके बाद में एक दौर आया डिनाय का, एकदम कहा नहीं और सामने वाले ना किया नहीं, बोले हम नहीं करते। माँ बाप ने कहा बेटा ये काम करना, बोले हम नहीं करेंगे, फलानी जगह हम नहीं जाएंगे, सीधा ना कर देना। न कोई बहसबाजी, न कुछ, न विचार विमर्श, अब तो सीधा बोला नहीं कि सामने से ना हुआ नहीं। और सज्जनों, इस ना से आज मतलब ऐसा हो रहा है कि आज का समय दौर ऐसा आ गया कि एक दौर था कि जब माँ बाप के बच्चे बराबर के होते, बड़े होते, छाती चौड़ी हो जाती थी कि मेरा बेटा बराबर का हो गया है, जवान हो गया है, एक बराबर का कंधा खड़ा हो गया है साहब, चेहरा खिल जाता था। बेटी माँ का हाथ बटाती थी साहब कि बराबर की बेटियों के सारे काम संभाल लेगी। परंतु आज हम लोग अपने ही जवान बच्चों को देख करके सहम जा रहे हैं। पिता की कमर झुक गई, माँ की आंखों के नीचे काले झुर्रियां पड़ गई। क्या होगा? बालक बड़े हो रहे हैं, न जाने क्या कर सकते हैं।
हमारा समाज में नाम था, कुछ गलत कदम न उठा लें। हम लोग अपने बच्चों से आज डर रहे हैं, अपने ही बच्चों से डर रहे हैं जवान होते हुए देख करके। वो खुशी नहीं है। जैसे ही बच्चे बड़े हुए, माँ बाप का डर बैठ रहा है, हे भगवान इनको कैसे इस बाहर के दूषित वातावरण से बचाया जाए। और बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर क्षण कौन माँ बाप किसके साथ रहेगा साहब। ये तो अकल अपने अंदर होनी चाहिए, और वो अकल खत्म हो गई। अभी रोशनी 2 कदम ही गई और दिए को किसी की नजर लग गई। थोड़े से बड़े हुए कुछ ऐसा अनर्थ हो गया कि जीवन बर्बाद हो गया सज्जन।